आदि कवि वाल्मीकि का कहना है, मित्रता बनाना सरल है परंतु मैत्री को निभाना दुष्कर है। अपनी जान की कीमत देकर भी मैत्री को निभाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में मैत्री का बंधन सबसे पवित्र बंधन है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार दो दोस्त जो एक साथ पढ़े, एक साथ खेले और दोनों ने मिलकर एक ही लक्ष्य बनाया कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे। संयोगवशात दोनों एक साथ सेना में भर्ती हुए और दोनों को पोस्टिंग भी एक ही जगह मिली। जब देश को जंग लड़नी पड़ी, दोनों एक ही मोर्चे पर जाकर दोनों ने देश के लिए जंग लड़ी। दोनों ने बहुत बहादुरी के साथ जंग लड़ी और अकस्मात एक दोस्त जंग लड़ते लड़ते मारा गया। अपने दोस्त को इस तरह से मारा जाते हुए देखकर दूसरे दोस्त को गहरा आघात लगा और जब उसने देखा कि उसके दोस्त का शव पड़ा हुआ है तो उसे रहा नहीं गया और वह अपने दोस्त की तरफ बढ़ा, परंतु लेफ्टिनेंट ने यह कहकर मना कर दिया कि अब उसके पास जाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह मर चुका है। परंतु इसके बावजूद भी दोस्त नहीं माना और कुछ देर बाद वह अपने दोस्त की लाश को अपने कंधे पर उठाकर लाता हुआ दिखाई दिया। लेफ्टिनेंट ने कहा कि मैंने तुमसे कह ही दिया था, कोई लाभ नहीं, तुम्हारा दोस्त मर चुका है। परंतु जो दोस्त जिंदा था उसने लेफ्टिनेंट साहब को जो बात कही वह बहुत ऊंची बात थी। उसने कहा, जब मैं अपने दोस्त के पास गया तो उसकी सांसें चल रही थी और मुझे देखते ही मेरे दोस्त ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर पूरा यकीन था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। और यह कहकर उस दोस्त ने अपने प्राण त्याग दिए। तो उस दोस्त ने कहा कि मैं अपने मित्र के प्राणों को तो नहीं बचा सका, परंतु हम दोनों के बीच की जो दोस्ती थी और दोनों के बीच का जो विश्वास था, मैं उसे बचाए रखने में कामयाब रहा। दोस्तों, दोस्ती की मिसाल यह कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और इस कहानी को अधिकाधिक शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कोरोना कोविड का समय है, कोरोना कोविड के सभी नियमों का पालन करें। बिना काम घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलना भी पड़े तो डबल मास्क पहनकर ही निकलें। बार बार अपने हाथ धोते रहें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।